बताया है अच्छे और बुरे कर्जे के अंतर के बारे में। और बहुत बार लोग मुझसे बात भी करते हैं कि सर थोड़ा विस्तार से बताइए कि अच्छा कर्जा क्या है, बुरा कर्जा क्या है, कैसे हम बच सकते हैं बुरे कर्जे से, और कौन से वाले कर्जे अच्छे हैं जिन्हें हमें लेना चाहिए। साथियों, वैसे तो मोटे मोटे तौर पर मैं बहुत सारी वीडियोस में, ट्रेनिंग में बात बता चुका हूं। कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके मैंने बताया था। मैं थोड़ा और विस्तार से बताने की कोशिश करता हूं। अगर ब्रीफ में बात करें, लेमैन लैंग्वेज में बात करें, आम भाषा में बात करें, हर वो कर्जा जो आपकी जेब से पैसे को निकालता है, आपके पैसे को कम करता है, पैसे की वैल्यू को कम करता है, वो बुरा कर्जा कहलाता है। और हर वो कर्जा जो आपकी जेब में पैसा लाकर डालता है, जिस कर्जा लेने के बाद आपकी कमाई बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, जिससे आप कर्जा भी चुका पाते हैं और आपके पास कुछ पैसा बच भी जाता है, वो अच्छा कर्जा कहलाता है। यानी आपने जो पैसा लिया, उस पैसे का क्या काम किया, उसके आधार पर तय होगा कि ये अच्छा वाला कर्जा था या बुरा वाला कर्जा था। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, अपनी लग्जरी को मेंटेन करने के लिए, जिस चीज की जरूरत नहीं है उस चीज को खरीदने के लिए कर्जा ले लेते हैं। चाहे बैंक से लें, एनबीएफसी से लें, साहूकार से लें, रिश्तेदार से लें, जानकार से लें। अब आपने पैसा तो ले लिया और पैसा लेकर के वो चीज खरीद ली, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर लिया, घूमने चले गए, गाड़ी खरीद ली जिसकी ज्यादा जरूरत नहीं थी, या कोई भी ऐसी चीज खरीद ली जिसकी जरूरत नहीं थी। अब पैसा तो समाप्त हो गया। अब क्या होगा, आपको पैसा तो देना ही है, साथ में उसका इंटरेस्ट भी देना है। यानी आपकी जेब में जो पैसा आया, उस पैसे ने उससे ज्यादा पैसा आपकी जेब से निकाल कर दे दिया। यानी आप और ज्यादा कर्जे के दलदल में चले जाएंगे, या आपकी कीमत कम हो जाएगी, वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि आपने आपका पैसा जो कर्जा लिया उसने आपकी वैल्यू को कम कर दिया, आपका ज्यादा पैसा निकलवा दिया, आपको नुकसान मिला दिया, लॉस मिला दिया। ऐसे कर्जे बुरे कर्जे कहलाएंगे। अच्छे कर्जे वो हैं जो आपकी कमाई को बढ़ाते हैं। मान लीजिए आपने व्यापार की तरक्की के लिए, एक्सपेंशन के लिए, ग्रोथ के लिए कोई ऐसा सामान खरीदा जिससे आपकी जरूरत भी थी और जिससे आप कमा सकते थे। आपने अपनी कमाई का साधन बढ़ाने के लिए, कमाई बढ़ाने के लिए आपने कहीं पैसा लगाया, वो अच्छा वाला कर्जा कहलाएगा। और वैसे भी बड़े बड़े लोग, समझदार लोग क्या कहते हैं, यदि आपने कभी कोई ऐसी चीज खरीद ली जिसकी आपको जरूरत नहीं है, तो यकीन मानिए कल आपको ऐसी चीज बेचनी पड़ जाएगी जिसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। तो कोशिश करें ऐसी चीज में पैसा ना लगाया जाए। जब भी पैसा ले, कर्जे अच्छे या बुरे इस आधार पर तय होते हैं उस पैसे से किया क्या जा रहा है। ये पहला अंतर है। दूसरा अंतर, वो कर्जा जो आपके दिमाग पर बर्डन पैदा करे, जो आपके अंदर टेंशन पैदा करे, जो कर्जा आपको सोचने समझने की शक्ति ना देता हो, वो कर्जा जिसके चुकाने का हमेशा डर बना रहे या हमेशा एक प्रेशर बना रहे, वो बुरा वाला कर्जा कहलाता है। अच्छा कर्जा वो होता है जिसका प्रेशर ना हो, जिसकी टेंशन ना हो, जो थोड़ा थोड़ा करके दिया जा रहा हो। जैसे जनरली मैं बोलता हूं कि जो कर्जा लिया जाए और जिसमें ब्याज के साथ मूल भी जाए, वो अच्छे वाले कर्जे कैटेगरी में आता है, क्योंकि समय के साथ साथ आपका मूल कम होता जा रहा है और एक दिन ये पैसा समाप्त हो जाएगा। अच्छा बुरा वाला कर्जा कौन सा, जिसमें आपका मूल ना जाए, केवल ब्याज जाता रहे, और ब्याज की दर कितनी, 1%, 1.5%, 2%, ये आदर्श दर है। अगर इससे ऊपर हो जाता है तो जितना ज्यादा ऊपर होता चला जाएगा, ये उतना बुरा कर्जा बनता चला जाएगा, और एक स्टेज ऐसी आएगी कि आप कर्जे की दलदल में फंस जाएंगे। मान लीजिए कई लोग हैं जिन्होंने बताया 10 लाख रुपए 10% ब्याज दर पर ले लिया, और जिसमें लाख रुपए महीना उनका क्या जा रहा है, केवल इंटरेस्ट जा रहा है। 3 साल 4 साल से पैसा पे कर रहे हैं, यानी जितना पैसा लिया उससे 3 गुना 4 गुना पैसा पे कर दिया, और अभी जितना लिया उतना बचा हुआ है। ये बुरा वाला कर्जा है, इससे कभी बाहर नहीं निकला जा सकता। ये बर्डन पैदा करेगा, टेंशन पैदा करेगा, प्रेशर पैदा करेगा, और हो सकता है इस कर्जे के दबाव में आप टूट जाए। तो ऐसे कर्जे को नहीं लेना। कोशिश करनी है कर्जे की ब्याज दर कम हो, और जब भी ब्याज पर पैसा लिया जाए, चाहे जानकार से ले, साहूकार से ले, रिश्तेदार से ले, बैंक से ले, एनबीएफसी से ले, उसमें पूछे कितना ब्याज है, कितना मूल जाएगा, और हर महीने में कुछ मूल भी दूंगा। चाहे ब्याज की दर जितनी ज्यादा थोड़ी बहुत अगर करना चाहे, 1.5% की बजाय 2 कर ले, 2.25, 2.5 कर ले, लेकिन उसमें कुछ मूल भी जाए। चाहे मूल का अमाउंट कम हो, मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए लिया, अब वो कहता है कि आपको 3% पे मिलेगा, तो 6,000 रुपए हो गया आपको महीने का देना है। आप इसको 6,000 को 10,000 कर दो कि मैं 10,000 रुपए दूंगा, 4,000 रुपए मेरा प्रिंसिपल कटता रहेगा, और 4,000 4,000 करते करते कुछ दिन बाद आप पाएंगे कि आपका अमाउंट कम हो गया। अगर जब भी पैसा ले, ये ध्यान करके ले। तीसरा, बुरा कर्जा वो होता है जिसको हम ऐसी जगह इस्तेमाल कर लेते हैं या दूसरों को मदद करने के लिए दे देते हैं, और हम कर्जे की दलदल में फंस जाते हैं। कई लोगों ने बताया साहब मैंने अपने भाई को या अपने दोस्त को, अपने रिलेटिव को, जान पहचान वाले को अपना क्रेडिट कार्ड यूज करने के लिए दे दिया। उसने कहा था मैं पेमेंट कर दूं, वो नहीं कर पाया। तो मैंने उसका लोन अपने अकाउंट से करा दिया, और किस्त वो भरता रहेगा, वो भरता रहा कुछ दिन के लिए, उसके बाद उसने किस्त भरनी बंद कर दी, बर्डन मेरे ऊपर आ गया। आएगा ही। मदद करिए, लेकिन मदद करते समय ऐसा नहीं कि बेवकूफ बन जाना है, एक लिमिट तक मदद करिए।
मान करके चलिए, जब आप किसी की गारंटी ले रहे हैं, जब आप किसी को अपने अकाउंट से लोन करा रहे हैं, जब आप अपने स्तर पर कोई मदद कर रहे हैं किसी की, तो ये मानकर चलिए अगर वो डिफॉल्ट कर गया, पैसा आपको भरना पड़ेगा और ये बुरा वाला कर्जा होगा जिसमें आपने पैसा लिया ही नहीं, पैसे का 1% भी इस्तेमाल आपके लिए नहीं हुआ और आपको सारा पैसा भरना पड़ा। तो बचिए ऐसी चीजों से। और अगर कर्जे की दलदल में फंस गए तो कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरह की ट्रेनिंग अटेंड करिए। यूट्यूब पर भी मिल जाएगी, फेसबुक पर मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उसमें 20 से ज्यादा तरीके बताए गए, कोई ना कोई तरीका आपके काम आएगा जो आपको कर्जे की दलदल से बाहर निकालेगा। अगर ज्यादा टेंशन है, परेशानी है, तो कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़िए। अभियान भी पूरी तरह से निःशुल्क है, ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है। आप मुझे जहां भी सुन रहे होंगे वहीं पर आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में फोन नंबर मिल जाएगा, वहां संपर्क करिए, वहां आपको लिंक मिल जाएगा। कर्जा मुक्ति अभियान का फॉर्म भरिए, कोशिश करेंगे आपको कर्जे की दलदल से बाहर निकाला जाए।